न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर एस चंद्रा जी आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, होम्योपैथिक की आज की डेट में, आज के समय में बहुत ज़्यादा लोगों पर विश्वास और मजबूत होता जा रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि एलोपैथिक दवाओं से साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है और लोगों के मन में ये विश्वास है कि होम्योपैथिक हमको देर में फ़ायदा तो करेगी लेकिन कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं कि जो होम्योपैथ है वो आज के समय में कितना कारगर है इस भाग दौड़ के लाइफ में। जी, थैंक यू, आपका धन्यवाद, आपने मुझे ज्वाइन किया। तेज बोले सर। हाँ, धन्यवाद, आपने मुझे ज्वाइन किया अपने चैनल से। पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी पहले से ही कारगर है और आज भी कारगर है। एक्चुअली पहले क्या था कि होम्योपैथिक में अच्छे डॉक्टर नहीं थे, अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी। जब से नीट के थ्रू एडमिशन हुआ, अच्छे लड़के आए पढ़ के, कोई बीएससी करके आया, कोई 12th पास के, कोई नीट से आया, कोई आयुष मंत्रालय जब से बना है अलग, तब से और मतलब इनकी क्वालिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और अच्छे डॉक्टर आ रहे हैं। तो अच्छा, आप फ्रॉम द नीट के द्वारा एडमिशन होती है? जी, अब जो है अब आयुष मंत्रालय अलग से हुआ तो जी। अब लड़के पढ़े लिखे आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, पेशेंट को अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। दवाई तो पहले से ही कारगर है, आज से नहीं। पहले अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर कम थे, डिप्लोमा हुआ करता था। अब जब डिग्री के लड़के जब से आने लगे तब से अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। जी। डॉक्टर साहब, एक सवाल और था कि अगर देखा जाए तो कौन कौन सी बड़ी बीमारियां जो होम्योपैथ के द्वारा बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाती हैं? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है सर। नहीं, होम्योपैथ से जड़ से समाप्त होने वाली लगभग सभी बीमारियां हैं। केवल वो डिजीज जो सर्जिकल, मतलब एक उसका व्यू है, कौन सी बीमारी मेडिसिन से ठीक हो सकती है, कौन सी सर्जरी से ठीक हो सकती है। तो सर्जरी में थोड़ा सा हम होम्योपैथी को लूज मानते हैं, क्योंकि सर्जरी जहाँ है वो सर्जरी ही कर सकती है। सर्जरी, इसीलिए सर्जरी का सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है। होम्योपैथिक लड़कों को भी, होम्योपैथी डॉक्टर को भी पढ़ना पड़ता है। और बाकी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो केवल मेडिसिन से ही ठीक हो जाती हैं। बहुत सारी, जैसे किडनी का स्टोन है, आपके लीवर की बहुत सारी बीमारियां हैं, किडनी स्टोन है, या छोटे मोटे एब्सेस जो हैं जहाँ पस आ जाता है। हमारी मेडिसिन इतनी कारगर है कि आप दवाई खिलाइए, पस ऑटोमेटिक मतलब वो उन्स बाहर आ जाते हैं, पस बाहर आता है, सूखता भी है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बिना मतलब किडनी वगैरह में जैसे स्टोन वगैरह की जो बात है, वो अगर होम्योपैथ से आदमी जुड़ जाता है तो उसका इलाज संभव है अच्छी तरह से। किडनी के स्टोन के लिए तो बहुत मार्वेलस दवाइयाँ हैं हमारी, बहुत कारगर दवाइयाँ हैं। जी। और चाहे कितनी भी पुरानी हो, कितने भी हो, किडनी का स्टोन, मतलब गॉल ब्लैडर के स्टोन तो नहीं कह सकते, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर का, यूरेटर का स्टोन हो, किडनी का स्टोन हो, बहुत अच्छे से ठीक होता है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से ठीक होता है और बहुत बढ़िया से ठीक होता है। सर, एक बड़ा सवाल था, दो सवाल और है। जब से आयुष मंत्रालय बना है जी, और यूनानी आपने देखा गाजियाबाद में बहुत बड़ी उनकी बिल्डिंग बनी हुई है सर, तो आयुष मंत्रालय से कुछ विशेष अपील करेंगे कि इसकी मतलब जागरूकता के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए होम्योपैथ को कुछ बड़ा प्लान करें सर? मैं आयुष मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब से आयुष मंत्रालय बना है तब से आयुष मंत्रालय में 4 वो हैं, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक और सिद्धि। तो जब से आयुष मंत्रालय के अंडर में आया है तब से बहुत ही इसमें अच्छा, मतलब गवर्नमेंट इसको देख रही है, जागरूकता मिली है के रूप में, और इनको इस्पैथी को और बढ़ावा मिला है। और मैं चाहूँगा कि और भी इसी तरह से सरकार ध्यान दे, क्योंकि होम्योपैथी आम जनता की पहुँच तक है। एलोपैथ नहीं है। एलोपैथिक बहुत सारी कॉस्टली भी दवाइयाँ हैं, कॉस्टली पड़ता है, डॉक्टर्स भी ज़्यादा कॉस्टली हैं, हॉस्पिटल्स कॉस्टली हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक अगर आयुष मंत्रालय ऐसे ही ध्यान दे तो जन जन तक इसकी पहुंच होगी और अच्छे, मतलब लोगों का फायदा उसको, स्वास्थ्य उसमें कम कास्ट में और अस्थायी रूप से उनका होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सर, बस जनता की सुविधा के लिए आप कहाँ सर आप बैठते हैं, सेवा देते हैं जनता की? मैं अभी फिलहाल 3 दिन में राजनगर एक्सटेंशन में बैठता हूँ। सर, पूरा एड्रेस क्या है यहाँ का? यहाँ का G7 ग्राउंड फ्लोर, G7 अग्रवाल प्लाजा। अच्छा, राजनगर एक्सटेंशन। ओके सर, और कोई संपर्क सूत्र सर, नंबर? 9891 217 216। तो इस नंबर पे कभी भी आपसे मरीज जो है संपर्क कर सकता है? संपर्क कर सकते। ओके सर, और दूसरा सर कहाँ पे?
दूसरा मेरा राजनगर सेक्टर 23 में है, 23 में हाँ, संजय नगर में। जो नया जसोदा अस्पताल बना है जी 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 जी। उसके बगल में ही है। पिछले 28 साल से मैं प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ पे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी बड़े विषय पे हम आपसे बात करेंगे और मैं चाहूँगा आपकी बात जनता तक फायदेमंद पहुँचे। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच।